आज मैं अपने एक कनाल की साइड पे मौजूद हूँ जहाँ पे मैं अपने ख्वाबों का घर बनवा रहा था और मुझे जो तकालीफ़ें, मुसीबतें, टेंशनें मैंने और मेरी फैमिली ने देखी, मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगा। तो बाबा जी, इसमें किसका कसूर है? आपका अपना। आप 55 साल के हो गए हो और आपको अभी तक अपना घर भी बनाना नहीं आता। तो बताओ, अगर आपका और आपके बेटों का कसूर नहीं है तो और किसका कसूर है? आप बताओ। इतने पैसा भेजे जानते हो, फिर पता लगता है कि आपका वो प्लाट ही नहीं है, वो प्लाट की डिमेंशन ही ठीक नहीं है। जब प्लाट ही नहीं तो बात ख़त्म, फिर डायमेंशन कहाँ से आ गई? बाबा जी, प्लाट होगा तो डायमेंशन होगी, और अगर प्लाट होगा तो डायमेंशन या तो सही होगी या गलत होगी, दोनों में से एक ही काम होगा। लेकिन जब प्लाट ही नहीं है तो फिर डायमेंशन किस बात की? आपने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान से गौर कीजिए। सबसे पहले बारी आती है घर बनाने से पहले कि आपने प्लाट परचेज करना है। बदकिस्मती से मसला ये है, हमारे पाकिस्तान का इतना रकबा नहीं है जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो बाबा जी, पाकिस्तान का रकबा भी बहुत है और प्रॉपर्टी डीलर भी बहुत हैं। आप प्रॉपर्टी डीलर बनकर पाकिस्तान का रकबा बेचने वाले बनो। यहाँ तो ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं जिन्होंने दरियाओं के अंदर कॉलोनियाँ बनाकर प्लाट बेच दिए हैं। अब आपने करना क्या है, आपने प्रॉपर्टी डीलर को चूज करते वक्त एहतियात करनी है। आपने देखना है उसका ऑफिस कैसा है, उसने कितने प्लाट लोगों को लेके दिए हैं, किसी में गरोला रप्पा तो नहीं है। तो ना तो प्रॉपर्टी डीलर का ऐसा कोई FBR में रिकॉर्ड मौजूद है कि इसने कैसे कैसे और कितने लोगों से धोखे किए हैं, और ना ही कोई ऐसा थाने में रिकॉर्ड मौजूद है कि किस प्रॉपर्टी डीलर ने किसके साथ और कैसा कैसा फ्रॉड किया, और कितने प्लाट किसी को दिए हैं जिनमें रौला रप्पा है, और कितने प्लाट किसी को सेल किए हैं जो कि बिल्कुल क्लियर हैं या उनमें रौला रप्पा मौजूद है। ये कैसे पता लगेगा? क्या प्रॉपर्टी डीलर खुद किसी को बताएगा कि फ़लाने बंदे को जाके मिल लो, मैंने उसके साथ धोखा किया था? प्रॉपर्टी डीलर तो ये नहीं बताने वाला। फिर कैसे पता लगेगा? आप बताओ। मेरी तरफ देखें, आप लोगों ने क्या करना है कि आपने बिल्डर जो होता है उसको आपने चूज करना है। खुदारा मेरी ये बात समझ लीजिए, किसी भी बिल्डर को, किसी भी ठेकेदार को विद मटेरियल काम ना दीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह 1 करोड़ 7 लाख रुपए का नुकसान जिस तरह मेरे साथ हुआ है, इस तरह ये आपके साथ भी हो सकता है। मैं आप लोगों को इस चीज़ से बचाना चाहता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता जो मेरे साथ हुआ है। अब मत पूछो मुझे कितनी चीज़ें डिमोलिश करनी पड़ गई हैं। बाबा जी, एक तरफ आप कहते हो कि मेरा 1 करोड़ और 7 लाख का नुकसान हुआ है, फिर आप कहते हो कि मेरा घर का कुछ हिस्सा मुझे डिमोलिश करना पड़ा है, तो फिर आपका पूरा घर तो ना गिरा ना? तो जब आपका पूरा घर नहीं गिरा, जुज़वी तौर पर आपके घर का कुछ हिस्सा गिराया गया है, तो फिर आपका कुछ नुकसान हुआ। हम कह सकते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ है। तो फिर आप कैसे कहते हो कि मेरा 1 करोड़ और 7 लाख का नुकसान हुआ है? अब जो पहला हमारा बिल्डर था जिसने हमें 1 करोड़ 7 लाख रुपए का नुकसान किया और हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिमोलिश करनी पड़ गई, हमसे मिस्टेक ये हुई थी कि जो एग्रीमेंट हमसे हुआ था इस टाइम पे, उसने वो हमें साइन करने के लिए दिया ही नहीं और हमें पता नहीं था। तो अगर आपने एग्रीमेंट सही तरह नहीं किया था तो इसमें आपकी गलती है। जब आपने एग्रीमेंट पर या स्टाम्प पर लिखन लिखाई कर ली और वो आपने ठेकेदार को दे दिया, तो ठेकेदार तो आपका बहुत चालाक आदमी था। वो भला लिखन लिखाई करने के बाद आपको क्यों देगा साइन करने के लिए, या वो खुद क्यों उस पर साइन करके फंसेगा? वो आपके साथ चालाकियाँ करता रहा और आप साधु बनकर हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे। इसमें भी आप ही की गलती है और किसी की इसमें गलती नहीं है, आपका और आपकी फैमिली का ही कसूर है। मैंने ये घर बनाते हुए कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी गलतियां की, जिसका मैं इतराफ़ करता हूँ। मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी। मैंने ये समझा, मैं खुश फहमी में रहा या गलत फहमी में रहा कि मेरा इतना बड़ा नाम है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, आप लोगों की बदौलत आप लोग कितनी दुआएं करते हैं। लेकिन उस बंदे ने जिसको हमने ये काम दिया, उसने मेरा लिहाज भी नहीं किया। जी, आपका बहुत बड़ा नाम है, पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग आपको जानते हैं। इसीलिए आपका बिल्डर आपको चूना लगाता रहा कि बाबा जी के पास बहुत पैसे हैं, इनको जितना लूटना है लूट लो। और आप तो क्योंकि बहुत सादा तबीयत इंसान हो, बहुत साधु हो,
आपको तो किसी बात का पता नहीं है, आप हाथ पर हाथ रख के घर बैठे रहे। आपको पता भी है, आप जानते हो कि यहाँ तो हर दूसरा बंदा फ्रॉडिया और बेईमान है, फिर आपने हर चीज़ बिल्डर पर क्यों छोड़ी? आप खुद हर चीज़ देखते, मटेरियल खुद लेकर आते। आपने मटेरियल के साथ ठेका दे दिया बिल्डर को, ये भी आपने बहुत गलत किया। लेकिन जब आपको हाथ लग गए, बिल्डर ने आपको चूना लगा दिया, उसने बड़े बड़े ब्लंडर कर दिए आपके घर में, तो आपको होश आई, तो आप भागे थाने और कचहरी की तरफ इंसाफ लेने के लिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इंसाफ किसको मिलता है? तो बाबा जी, अगर आपका बिल्डर आपको चूना लगाता रहा है तो ये आपकी मासूमियत और भोलापन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।